नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करतार सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अहम खबर, पति पत्नी को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और कहीं कहीं तीसरा व्यक्ति शामिल होता हुआ नजर आ रहा था। लगातार न्यूज़ 19 तह तक पहुंचा है और सच तक पहुंचा है और खबर की तह तक पहुंचा है कि कितनी सच है और कितनी झूठ है, एक दूसरे पर कितने झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी को लेकर स्टूडियो में मौजूद है जो विजय मीणा ने जो आरोप लगाया, उनकी धर्मपत्नी कविता मीणा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और उमेंद्र और बंटी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। और हो सके तो यानी दर्शकों को मैं बता दूं कि हम यानी विजय मीणा को भी फोन लाइन पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो कविता जी, आप बताइए जनता को क्या कुछ मामला है, एक पति एक पत्नी पर यानी इतना बड़ा और गंभीर एक आरोप लगा रहा है, क्योंकि घर की जो मान मर्यादा इज्जत एक औरत होती है और एक पति उस औरत की इज्जत को उछाले, क्या कुछ सच्चाई है सामने बताइए। सर, मेरे खिलाफ जो एफआईआर करवाई है उसमें ये बोल रहा कि 2021 को चोरी करी है, तो फिर आज ही क्यों कराई है मेरे खिलाफ? 2 साल पहले भी एफआईआर हो सकती थी। विजय जी, आपने जो आरोप लगाए हैं कविता जी पे, तो आपकी जो पत्नी जो कविता मीणा जी है, उनका कहना है कि आपने एक आरोप लगाए हैं, जितने एफआईआर करवाई है आपने या एक दूसरे पर जो सवाल जवाब उठा रहे हैं वो झूठे हैं यानी बेबुनियाद है। तो सर बेबुनियाद कैसे हो सकते हैं? चौधरी गेस्ट हाउस का बेबुनियाद है क्या? मैं सिर्फ दहेज को लेकर अभी तक बात कर रहा हूँ, जो कविता जी का कहना है। कविता जी, क्या कुछ सच है कि आप दहेज का बार बार यानी जिक्र कर रहे हैं? क्या कुछ है? विजय जी, कविता जी बोल रही है। विजय जी, एक मिनट लाइन पर रहिए आप। मैंने इसीलिए जिक्र किया है कि अभी मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है कि दहेज में कुछ भी नहीं दिया, 5 लाख रुपए गहने चोर के ले गई। कब ले गई सर? विजय जी जवाब दीजिए, कब गहने चुरा कर ले गई, कब 5 लाख रुपए का क्या कुछ मामला है? ये सारे गहने चुरा के ले गई घर से सर, पूरा सामान पिकअप में भर के ले गई। पूछ लो इससे, इसका भाई और ये आए कि नहीं आए। कोई चुरा के नहीं लेके गई, सब झूठ है सर। बिल्कुल आरोप सही है सर, ये चोरी पूरे गहने। ये कह रहे जो भी आरोप आप लगा रहे हैं वो आरोप गलत है। आज क्यों करवा रही है? जिस दिन लेके आई थी उस दिन करवाता। इनके पास है, मेरे पास कोई गहना नहीं है। विजय जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका क्या कुछ आरोप है आपकी पत्नी पर जिससे आप पीड़ित है? सर मेरा आरोप ये है कि मैं इसको गैर मर्द के साथ कैसे घूमने दूं, ये आरोप नहीं है कि ये इसके साथ दूसरे आदमी के साथ। मैं मेरी मर्जी। कविता जी एक मिनट, हाँ बोलिए 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 विजय जी। गैर मर्द के साथ कैसे घूमने दूं? मैं उस आदमी को समझा चुका, ये लेकिन नहीं समझी। ये कहती है कि मैं तो बंटी के रहूंगी, बंटी जो बोलेगा वो मैं करूंगा। बंटी के कहने से इसने मेरे चप्पल दे दी। दहेज का उसका कोई मैटर ही नहीं है इसमें, ये तो बेबुनियाद है। फिर 12 साल कैसे निकाल दिए इसने? दहेज मांगा तो मैंने प्रताड़ित किया, तो मेरे 3 बच्चे कहाँ से हो गए जिससे मुझे मिलने नहीं दे रही। कई बार मैं गया हूँ तो मुझे मारा पीटी भी किया। इसने खुद ने मेरा गला दबाया सिकंदरा चौराहे पर। और दूसरी बात, मैं फ्लैट पे गया था जब इसने भी मुझे झाड़ू डंडों से मारा था। उस आदमी के साथ मैंने नंगे हाथ पकड़ा था इसको, पुलिस को भी पकड़ाया। तो आरोप झूठा है क्या? पूछो इससे। विजय जी मैं बता दूं, विजय जी आप 1 मिनट रुकिएगा। कविता जी क्या कुछ सच है? विजय जी का कहना है कि आपने उनके साथ मारपीट की और एक गैर मर्द के साथ आप रह रहे हैं। सर, मारपीट मैंने नहीं की, ये खुद आया था, मेरी उंगली को खा के चला गया था। मेरे कम से कम 1 महीने तक मैं खाना भी नहीं बना पाई बच्चों को। इसको बिल्कुल भी नहीं मारा है, पब्लिक वालों ने मुझे बचाया था। ये खुद आके झगड़ा किया है इसने मेरे घर पे। और इसी को लेकर हमारे साथ स्टूडियो में यानी उमेंद्र उर्फ बंटी भी मौजूद है। उमेंद्र जी, एक आप टीचर है, एक स्कूल के यानी मालिक है, संस्थापक है, क्या कुछ मामला है कि पति पत्नी के बीच में कहीं कहीं आपको लाया जा रहा है? कितनी सत्य है बताइए जनता को। सर एक्चुअली मैं बजरंग शिक्षण। विजय जी 2 मिनट, बंटी उर्फ उमेंद्र जी बात कर रहे हैं अभी। एक्चुअली मैं जय बजरंग शिक्षण संस्थान भंडारी विगत 17 वर्षों से संचालित करता आ रहा हूँ। कविता जी मेरे पास सन 2021 में 24 फरवरी को मोदी केयर एक कंपनी है, उसके माध्यम से मेरे पास आई और अपने प्रोडक्ट के बारे में मुझे अवगत कराया कि सर मैं इस प्रकार के। कविता जी से बातचीत करके इनके जो लिस्ट के अनुसार जो सामान थे, डोमेस्टिक सामान थे, मैंने उनको परचेज कर लिया। कविता जी का बार बार आना, उन सामानों को बेचना, तो मैं भी कविता जी के साथ साथ उनसे जुड़ गया। धीरे धीरे हमारी चैन है, कड़ी है, वो बढ़ती गई। कविता जी का जो बिजनेस था वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ करीब जो 2000-4000 रुपए तक वो 30 और 35,000 रुपए आ गया। विजय जी को उन बातों मैं बता दूं उमेंद्र जी आपको, विजय जी सुन पा रहे हैं आवाज? मैं आपको बता दूं विजय जी, मैं आपको बता दूं उमेंद्र और बंटी जी का कहना है कि बिजनेस है यानी प्रोडक्ट है, उसको लेकर हम मार्केट में कार्य कर रहे हैं। क्या आप जो आरोप लगा रहे हैं ये गलत आरोप लगा रहे हैं?
चलो अगर ये ऐसा कह रहे तो सुनिए सर, मैं बंटी को 4 अप्रैल को समझाने गया था, इन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी। कविता को जयपुर में कहाँ कहाँ होटलों में रोकता है, कहाँ कहाँ सप्लाई करता है। मैंने इसको समझाया कि नहीं समझाया बंटी को कि तू इस मैटर से दूर हो जा, मेरी बीबी है, मैं तेरे घर नहीं रुक। इसने मेरे सास ससुर को फोन करके उनको घर बुला लिया। निशा मैडम है मोदी केयर की, उसको फोन किया तो ये बोलता है मैं तेरा तलाक करा दूंगा, तेरी बीबी को मैं रखूंगा। और अनर्गल इस तरह की मुझे फोन पे टॉर्चर करता है जो मैं सहन नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं विजय जी, मैं आपको बता दूं कि जो आप आरोप लगा रहे हैं कि मैं आपकी उमेंद्र जी बता रहे हैं कि मैं आपकी पत्नी को रखूंगा और मैं इस प्रकार से ये सब वो करूंगा, क्या कुछ मैं बता दूं विजय जी आपको, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहे, क्या सच्चाई है? आप किस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे, क्या एविडेंस है आपके पास? बिल्कुल सही बात है, सच्चाई अब सामने आ रही है जब इनको ये दुख हो रहा है। जबकि मैंने इसको कितनी बार समझाया कि उमेंद्र जी मेरा घर मत बर्बाद करो, तो ये आरोप लगाता है तू 4 साल से कहा था। मैंने कि वो मेरी बात है, तो ये क्या कहता है कविता की जिंदगी में मैं आ गया, अब तू क्या कर सकता है, तुझे भूल गई। तो कविता मुझसे कहती है कि मैं तुझसे नफरत करती हूँ, मैं बंटी से प्यार करती हूँ, इसी की लुगाई बन के रहूंगी, तू क्या करेगा बोल। अब विजय जी मैं आपको बता दूं, 2 मिनट सुनिए कविता जी, बताइए क्या कुछ सच्चाई है? क्योंकि जनता को यानी गुमराह किया जा रहा है, किस प्रकार से पति पत्नी पर आरोप लगा रहा है, पत्नी पति पर लगा रही है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें बीच में जो स्कूल के जो संस्थापक है बजरंग स्कूल के, वो कहीं न कहीं यानी इस गर्दन में फंसे चले जा रहे हैं। क्या कुछ सच्चाई आप बताइए, पति को बताइए, वो भी फोन लाइन पर है, जनता भी सुन पाएगी। सर मैं मेरे हस्बैंड से 5 साल से दूर हूँ। 25 सितंबर 2018 में मेरा बेटा हुआ था और 2 जनवरी 2019 से मैंने काम स्टार्ट किया था मोदी केयर में, फील्ड में जाना स्टार्ट किया था। जैसे जैसे लोगों के पास जाती वहाँ ये फोन करता उसके पास मत जुड़ो, ये धंधा करती है, ये गारंटी है, ऐसे उठपटांग शब्द बोल के और लोगों को भड़का देता। बंटी जी के पास भी इन्होंने पहले ही मैसेज कर दिया था मेरे जाने से पहले कि उसके साथ काम मत करना, वो इतने लोगों के कांटेक्ट में है, वो गंदी है, ऐसे ऐसे आरोप लगाए। लेकिन बंटी जी के वहाँ जैसे ही मैं गई तो वहाँ इनके जो स्टाफ के थे वो लोग भी थे, इनका नेटवर्क अच्छा था, तो इनके साथ में मैं काम करने लग गई थी। तो ये उठपटांग उनसे भी बोलने लगे थे, मैसेज भेजने लगे थे लोगों को। बाकी जैसे ये बोल रहा है हमारे बीच में 2 साल से ही संपर्क में है, बाकी मेरा हस्बैंड मेरे से 5 साल से दूर है। विजय जी जो आप जो 4 साल के जो आरोप लगा रहे बंटी उर्फ उमेंद्र पर, वो कि मेरी जो पत्नी यानी कि आपकी जो धर्म पत्नी कविता जी है वो उनके साथ गलत तरीके से अवैध तरीके से रह रही है। कविता जी का कहना है कि 2 साल से उमेंद्र जी यानी मेरे संपर्क में है, जो कि मोदी केयर बिजनेस को लेकर। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कविता जी का ये भी कहना है, अभी विजय जी कविता जी का ये भी कहना है कि अभी जो वो रह रहे हैं मन्नत रेजिडेंसी में, वो सिर्फ उनके बच्चों के साथ रह रही है, वो आपके साथ रहना नहीं चाहती, ना ही उमेंद्र जी वहाँ आते जाते हैं, ये खुद कविता जी कह रही है। कविता जी बताइए। सर मैं मेरे बच्चों के साथ में रह रही हूँ और ये ऑब्जेक्शन उठा रहा, लिव इन में नहीं रह सकती। आर्टिकल 21 में ये अलाउ है कि मैडम मैं लिविंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि मन्नत रेजिडेंसी में जो आप रह रहे हैं वो यानी उमेंद्र जी के साथ रह रहे हैं या अपने बच्चों के साथ अपना जीवन गुजार रहे हैं? सर मैं मेरे बच्चों के साथ में रहती हूँ, बंटी जी है वो हेल्प कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, खर्चा पानी दे रहे हैं। मैडम मैं बंटी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस वक्त आपकी बात कर रहा हूँ। बंटी जी सिर्फ आपकी स्कूल चलाते हैं, वो भी घर परिवार है, वो भी शादीशुदा है। आप इसके साथ मन्नत रेजिडेंसी रोडू रामनगर में निवास कर रहे हैं, कैसे अपना घर परिवार चला रहे हैं? मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, उसका जवाब विजय जी देंगे। पहले आप बताइए मैडम। मैं मेरे बच्चों के साथ में रहती हूँ सर। जी विजय जी, मैडम क्या कह रहे हैं, बच्चों के साथ रह के अपना गुजारा कर रही है? नहीं सर बिल्कुल गलत है। बंटी 8 टाइम वहीं मिलेगा और बंटी ये भी कहता है कि विजय तुझे कविता छोड़ सकती है, मुझे नहीं छोड़ सकती, तू लिखित में ले ले, मैं इसको तेरे गांव नहीं आने दूंगा, मेरी बन के रहेगी ये। नहीं अभी तो कहीं नहीं मिलेंगे आपको बंटी उर्फ उमेंद्र जी, अभी स्टूडियो में मौजूद है, वो मन्नत रेजिडेंसी में नहीं है। विजय जी मैं आपको बता दूं। नहीं सर अब स्टूडियो में हो गए, बाकी वो मन्नत है। मैंने इसको रात की 10:30 बजे पुलिस को पकड़ाया कि नहीं गया। जो कविता ने ये कहा था कि सर ये मेरा धर्म भाई है, मानसरोवर गणपत की पुलिस गई थी कि नहीं गई थी, तो उसको ये लोग पैसा देकर छुड़वा देते हैं सर कि मेरा धर्म भाई हो गया। तो लिव इन रिलेशन देखो आप। बताइए कविता जी। सर लिव इन का बनवा रखा है आर्टिकल 2021 में अलाउ है कि एक महिला स्वतंत्र रह सकती है बिना तलाक के। हाँ विजय जी बोलिए। के साथ रह रही है जी।
एक पति के होती है गैर मर्द के साथ रह रही है, ऐसे कौन से उसमें लिखा है? बंटी ये कह रहा है, नोटिस इशू हो आप बंटी के घर वालों से पूछिए, बंटी के गांव जाके पूछिए सर। इनका कहना है विजय जी, इन्होंने हाई कोर्ट में यानी डॉक्यूमेंट लगा रखे, आपने अभी तक वहाँ पे कोई जवाब पेश नहीं किया है। कानून ये कहता है रिलेशनशिप का जो सर्टिफिकेट बना रखा है, ये रिलेशनशिप में रह सकते हैं। नहीं सर, लिव इन रिलेशन भी 28 अप्रैल को रद्द हो चुका है। कोर्ट ने मान्यता रद्द कर दी थी कि आपके बच्चे इस तरह से नहीं हो सकता। बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स आपने हमें विजय जी, जो डॉक्यूमेंट्स आपने चैनल पे जो उपलब्ध करवाए हैं, वो बिल्कुल जो दस्तावेज आपने दिए वो रोक लगी हुई है अभी। बिल्कुल सर, मैं आपको सत्य डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए और आप हकीकत जाने तो भंडारी क्षेत्र में घूमिए, इन्होंने कितने लोगों को फंसाया है। 2 करोड़ रुपए। विजय जी मैं सिर्फ करोड़ों पे नहीं जा रहा हूँ, लोगों अरबों पे भी जाते हैं, करोड़ों पे भी जाता है। मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि पति पत्नी का मुद्दा है तो बीच में उमेंद्र जी कहाँ से आ गए? एक संस्थापक है, एक स्कूल चलाते हैं, एक अच्छी स्कूल चलती है, क्यों उन्हें यानी आरोप के साथ बदनाम किया जा रहा है? सर ये आदमी इसके संपर्क में कैसे आया, इसका क्या लगता है? मैंने ये इसको कह रहे कविता को भी हैं समझाया। विजय जी मैं बता दूं, आप कह रहे हैं ये आदमी कैसे संपर्क में आए? इनका कहना है कि मोदी केयर के माध्यम से संपर्क में आए। सिंपल, मोदी केयर के माध्यम से आया तो मैंने इसको मना किया कि मेरी बीबी को तू 5 बजे के 6 बजे ऐसे क्यों घुमाता डोलता है? मैं खुद बिजनेस कर सकता हूँ, मेरे साथ जा सकती है। कविता के घर वाले भी इसमें इन्वॉल्व थे, उनको पैसे देते थे ये लोग, आज उनके साथ खिलाफ बोल रहे, उनको भी नहीं मिलने। अभी कविता की मदर आई थी 1 महीना पहले, तो पुलिस को बुला लेती है, क्योंकि पुलिस इन्होंने मानसरोवर की सर सेट कर रखी है। और ये बंटी पंचोली पहले भी 3-4 लेडीजों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है, स्कूल की बच्चियों तक की जिंदगी बर्बाद कर चुका। विजय जी मैं आपको बता दूं, विजय जी सुनिए जरा, मैं आपको बता दूं कि अभी यानी इस खबर का नतीजा और तह तक न्यूज 19 पहुंच चुका है। न्यूज 19 का कहना है और सच तक पहुंचे हैं, तो उनका कहना है कि आप क्या मांग रखते हैं कविता जी से? क्या आप पति पत्नी का धर्म निभा पाएंगे? सर मैंने तो निभाया ही है, मैंने इसको कब टॉर्चर किया बताइए? मैंने तो समझाया ये कि कविता इस आदमी का साथ छोड़ दे। इस आदमी ने मेरे पास आने नहीं दी, हमारे नंबर व्हाट्सएप, मेरे 85 साल के बूढ़े बाबा को ये कह सकती है कि तू मेरे बाल काट ले, बंटी कैसे कह सकता है? बिल्कुल झूठ है। मेरे ससुर का सास का बहुत सम्मान, आज मैं वो रिकॉर्डिंग सम्मान करती हूँ, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। सर उमेंद्र पंचोली जो मुझे बोला है ना कविता के बारे में, वो रिकॉर्डिंग बस भेजूंगा, मैं आपको ऑडियो दूंगा, वीडियो दूंगा, इसने कहाँ गलत काम किया, कहाँ गलत काम किया। ये धर्म भाई बनता है। गलत हूँ ना तो मैं मुझे छोड़ सकते हो, तलाक दे सकते हो, मैं नहीं रहूंगी। अब ये लोग छुप रहे हैं, सच्चाई जब मीडिया के सामने छपने लगी है ना, तो ये लोग आरोप लगा रहे थे। 12 साल से कहाँ गई थी ये? विजय जी कविता जी का कहना है अगर मैं गलत यानी राह पे चल रही हूँ तो आप मुझे छोड़ सकते हैं, तलाक दे सकते हैं, तो क्या कुछ सच्चाई है? क्या आप तलाक दे पाएंगे? मेरे बच्चे किसको रोएंगे सर? मैं तलाक क्यों दूं? बंटी तो चाहता ही है कि ये तलाक दे, मैं तो इससे धंधा करा रहा, वेश्यावृत्ति करा रहा है सर। मैं तो गलत शब्द तो बोलूंगा ना, ये गलत क्या है, क्यों करा रहा है? किसी भी नहीं है क्या? मैं बताऊं विजय जी, उमेंद्र और बंटी जी आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप कविता जी को गलत राह दिखा रहे हैं। देखो विजय जी जो भी आरोप लगा रहे हैं सब झूठे हैं, निराधार है, तथ्यहीन है, इनका कहीं कोई वजूद नहीं है। कविता जी एक मोदी केयर के माध्यम से मेरे पास जुड़ी, इन्होंने अपनी पारिवारिक परिस्थितियां बताई। मेरा पति दारू पीता है, लड़ाई झगड़े करता है, रोज नाटक करता है। मैं कविता जी के पास नेटवर्क मैंने भी मेरा बढ़िया था, मैंने कविता जी की जो सैलरी 30 और 35 हजार तक हो चुकी थी इनकी, मैंने मेरे स्कूल में इनको प्रिंसिपल के रूप में भी काम दिया। इससे क्या विजय को थोड़ी सी जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। वो विजय का ये कहना है कि मेरी बीवी और बच्चों को आप लोग भड़का रहे हो, जबकि हम बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, भड़काने का काम ऐसा नहीं करते हैं। विजय मेरे ऊपर 83 एक्ट में मुझे फंसा चुका, झूठे मुकदमे में मेरे को फंसा दिया, मेरे बच्चों को फंसा दिया। ये बिल्कुल निराधार। मैं बता दूं उमेंद्र जी, 1 मिनट आप रुकिए। विजय जी मैं आपको बता दूं, उमेंद्र जी का कहना है कि आपने 3ST एक्ट का मुकदमा झूठा करवा रखा है। कोई झूठा नहीं है, मेरे दिया गया था, प्रशासन नहीं आता था, ये लोग मुझे खत्म कर देते। मुझे विजय जी मैं बता दूं आपको, कहाँ की घटना है ये जिसके आपके साथ मारपीट हुई है? बिल्कुल मेरे 150 सिकंदरा चौराहे पे की थी इन्होंने, जब मेरे गला पकड़ा था कविता ने और इन लोगों ने मार लगाई थी। मेरी पुलिस आ गई थी, जब पुलिस वाले कह रहे ये तो वही लड़की है कॉल गर्ल, और ये बंटी फिर मेरे पे गुस्सा करने लगा। मैंने मैं बता दूं आपने मुकदमे 2 करवाए, अभी लेटेस्ट मुकदमा 7 तारीख का सिकंदरा थाने पर आपने मुकदमा दर्ज करवाया, किस बात को लेकर? बिल्कुल सर, मैंने इसीलिए किया कि ये मेरी मिसेज से गलत धंधा करा रखा है, इसको चुंगल में ले रखा है, इसने कर रखा है कि कभी तक तू ऐसे बोलना, मैं तो भला बन रहा हूँ ये खुद। अभी आखिरकार क्या चाहते हैं आप? कविता जी का सवाल है, मैडम कंटिन्यू बोलिए।
सर मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपनी मर्जी से अपने बच्चों के साथ स्वतंत्र हूँ, खुश हूँ, बिल्कुल अपनी लाइफ स्वतंत्र जीना चाहती हूँ। उमेंद्र जी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या आप मैं बता दूं पति पत्नी के झगड़े में क्या आप अपना यानी क्या पक्ष रखना चाह रहे हैं? मैं तो ये चाहता हूँ पति और पत्नी का झगड़ा है, हम घर की लड़ाई होती है ये पति आए पत्नी को समझाए और पत्नी अगर मानती है तो राजी खुशी जाए, उसमें तो कोई दोहराई की बात ही नहीं है। विजय जी आरोप पे आरोप दारू पी के लड़ना झगड़ना। विजय जी मैं बता दूं उमेंद्र जी का कहना है अगर आप पति धर्म निभाते तो आराम से आइए और समझाइए, साथ में रहिए, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पत्नी आपत्ति जता रही है, पत्नी का कहना है कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, यानी कि कविता जी का कहना है वो आपके साथ नहीं रह पाएगी। क्यों? आपका इतना भी भरोसा और विश्वास है पत्नी पर नहीं जमा पाए पति होने के नाते। सर मैं बता दूं वो रहना भी चाहती है, लेकिन उसके सारे बंटी ने मुझे फोन कर करके बता दिया कि आज कविता फला होटल में आज माल सप्लाई ये करता है उसको और उसको बुरी बना देता है। सर विजय जो भी आरोप लगा रहे हैं झूठे निराधार तथ्यहीन है, कहीं भी सत्यता अगर 1% अगर कहीं भी आ जाए तो कानून स्वतंत्र है, कानून मुझे सजा दे सकता है। तो आपने देखा और सुना जो कविता जी है विजय जी की जो पत्नी है उनका कहना है कि मैं विजय के साथ किसी भी कंडीशन किसी भी शर्त बिना शर्त के मैं उसके साथ उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती। आखिरकार क्यों नहीं रहना चाहती ये तो हम आपको खुलासा अगली ही खबर में कर पाएंगे। लेकिन जो एक टीचर है वो यानी पति पत्नी के झगड़े में जो फंसाया जा रहा है वो बेबुनियाद आरोप साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के बीच में बता दूं कि टीचर ने भी साफ साफ तौर पर उमेंद्र ने ये कह दिया अगर पति पत्नी राजी है तो मेरा कोई लेना देना नहीं, आप आराम से रहिए। देखिए इसी खबर को लेकर बड़ा खुलासा कल दोपहर 1:30 बजे न्यूज़ 19 पर।